गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 97 नंबर लेक्चर पर मैं हूँ। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंट्स। रिटायरमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, और कैपिटल अकाउंट बनेगा जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसको देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। कम से कम जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं देखा है उनको तो ज़रूरी है। ऊपर ऑब्वियसली हम लोग किसी भी अकाउंट का नाम ही लिखते हैं जो प्रिपेयर करना हो हमें। यहाँ डेबिट लिखें, यहाँ क्रेडिट लिखें, कोई भी कमी ना छोड़े एग्जाम में। एक कॉलम पर्टिकुलर का बनता है, एक अमाउंट का। LFJF वगैरह के कॉलम बनाना यहाँ पर जरूरी नहीं है। टू बाय हमने आपको समझाया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर, नाम मात्र प्रकृति का खाता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो इसमें जो फायदे होंगे वो क्रेडिट में, और जो लॉस होंगे वो डेबिट में आते हैं। तो फायदे क्या क्या होंगे? अगर आपकी किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज, तो उसको क्रेडिट में लिखें, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना तो फायदे वाली बात है। और इसका मतलब ये है कि अगर हमारी किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरना लॉस है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। सिंपल लॉजिक है, अगर लॉजिक पकड़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमारी किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मतलब कर्जे हमारे सर पर बढ़ गए हैं, तो ये तो नुकसान वाली बात है। और ऐसे ही किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कर्जे उतर गए हैं, कम हो गई लायबिलिटीज, तो ये तो फायदे वाली बात है। तो लॉजिक चल रहा है, लॉजिक समझते चलिए। अब अगला है हमारे पास में अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब कोई भी ऐसी एसेट्स या कोई भी ऐसी लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस में है तो, लेकिन हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड अब तक नहीं किया है। तो अगर अचानक हमें पता चले कि हमारे पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अचानक पता चल जाए, हमने आज तक ध्यान ही नहीं था कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात है। और ऐसे ही अगर पता चले कि हमारे सर पे तो करोड़ों का कर्जा है, तो ये भाई लॉस वाली बात है। तो अचानक अगर हमें किसी एसेट्स की जानकारी मिलती है तो ये बिजनेस के लिए फायदे वाली बात है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी मिलती है तो लॉस वाली बात है, डेबिट करेंगे। तो ऐसी चीज को हम अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर मिलती है तो क्रेडिट में लिखें, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर मिलती है तो उसको डेबिट में लिखें। बस 6 ही बातें हैं। 6 बातें भी किसी क्वेश्चन में मिलती नहीं है, आपने एडमिशन चैप्टर सीखा है, इनमें से 2-3 बातें ही आपको मिलेंगी, लेकिन 2-3 कौन सी बातें मिलेंगी ये पता नहीं है, इसलिए आपको ध्यान तो सभी रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो 6 बातें भी नहीं है। फायदा क्रेडिट हो रहा है, नुकसान डेबिट हो रहा है। और क्वेश्चन को देख कर एट ए टाइम डिसाइड करो कि ये चीज़ हमारे लिए प्रॉफिट है या ये चीज़ हमारे लिए लॉस है। रटने का क्या सेंस, कोई सेंस ही नहीं। अब ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, अगर बैलेंस इधर निकलता है तो ये प्रॉफिट हुआ, और बैलेंस इधर निकलता है तो ये लॉस हुआ। रिटायरमेंट में प्रॉफिट है तो भी वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लॉस है तब भी वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर सीधे आप प्रॉफिट लॉस लिखने की बजाय क्या लिख दें? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बैलेंस। जो भी बैलेंस निकलेगा वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उस साइड निकलेगा तो भी, और इस साइड निकलेगा तो भी। तो ये फॉर्मेट है आपका रिवोल्यूशन अकाउंट का। होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने एडमिशन चैप्टर किया है उनको तो फालतू वजन लग रहा होगा समझने में, क्योंकि उन्होंने पहले से इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है। लेकिन नया चैप्टर है तो सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिवोल्यूशन अकाउंट एक्सप्लेन कर दिया। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शंस पर जाएं तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। आप समझ जाइए आपके सर पर अभी मेमोरी में आपको स्टोर करने के लिए कितनी चीज़ें हैं। आपको जर्नल्स मैंने बताई है, गुडविल से रिलेटेड, रिजर्व और P&L से रिलेटेड। फिर मैं अभी आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो या तो जर्नल पर बेस्ड होंगे या तो फॉर्मेट पर बेस्ड होंगे। तो आपकी मेमोरी में जो चीज़ें अच्छे से फीड होंगी, लॉजिक्स क्लियर होंगे, वो चीज़ों के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप अच्छे से नोट्स को समझिए। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट में हम उस चीज़ को समझें उतना अच्छा। अननेसेसरी वीडियो को मैं लेंदी नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब जितना ज़रूरी है उतना तो मुझे बताना पड़ेगा और आपको समझना भी
पड़ेगा। तो अब आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, पर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब मैं आपको कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।